साल वाली एज थी वो धीरे धीरे कहाँ ला दिए 70 साल 60 साल पे, और वो भी अपना जीवन धीरे धीरे काट रहे हैं। रियलिटी हमारा जो मेन मिशन है आईएमसी का, लोगों की जो बीमारी है ना इसको खत्म करना। क्या है? लोगों की जो समस्या है बीमारी वाली, इसको खत्म करना। साथ ही साथ जो देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, आप ही लोग इतने लोग बैठे हैं ना, अगर मैं पूछ दूं कितने ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? कोई नहीं। आपके जानने वालों में पूरे क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जो 1 लाख सैलरी उठाते हैं? लेकिन अगर बात की जाए खर्च की, तो क्या अगर 5-6 लोगों का फैमिली है 1 लाख का खर्च है कि नहीं है? मैं थोड़ा सिस्टम बताने के पहले मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम श्याम प्रकाश मिश्रा है और रहने वाला मैं गोरखपुर से हूं। मैं आईएमसी करने के पहले ऐसा नहीं कि मैंने मार्केटिंग का पढ़ाई किया है, मैं बचपन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियर बनना चाहता था। मैं डिप्लोमा किया मदन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आप शायद नाम भी सुने होंगे, ट्रिपल इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर का, जो पूरे भारत में बहुत ही फेमस कॉलेज है। वहां से 19 में बीटेक करने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में था। मैं पीडब्ल्यूडी से एफिलिएटेड ब्रांच पैक्सफेड में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे 1 साल तक नौकरी किया। नौकरी करने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, नौकरी करके जीवन को काट सकते हैं। जीवन जीना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, मालिक बनना पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा, नौकरी शब्द मैं आपसे पूछता हूँ किस कहां से बना है? नौकरी शब्द कहां से बना है? नौकर से। नौकरी शब्द किससे बना है? नौकर से। और एक नौकर की हैसियत नहीं होती अपने सपने को पूरा करे। एक नौकर दिन रात मेहनत करता है, दिन रात काम करता है अपने मालिक के सपने को पूरा कराने के लिए, और मालिक जो है लोगों को चंद पैसा देके नौकरी पर रख के अपने सपने को पूरा कराता है। मुझे एक सिस्टम दिखा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आईएमसी बिजनेस, जिसके माध्यम से हम लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं वहां पे ऑलरेडी 50-60 हजार कमा ले रहा था, लेकिन मेरा ड्रीम था इसी एज में फॉरेन जाने का। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लोगों का ड्रीम होता है, क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास भी एक अच्छी सी गाड़ी हो? जानते हैं सर, बचपन से हर साल ठंडी गर्मी बरसात होती नहीं होती है, यानी एक सही टाइम भी है। भगवान चेतावनी देते हैं कि बेटा इस महीने से लेके नवंबर से लेके फरवरी तक मैं ठंडी रखूंगा, मार्च से लेके जून जुलाई तक मैं गर्मी रखूंगा, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मैं बरसात रखूंगा। औकात हो तो अपना व्यवस्था करो। भगवान जब से आप पैदा हो तब से ऐसे कर रहे नहीं कर रहे? लेकिन क्या आपने व्यवस्था किया? लेकिन जिसने व्यवस्था किया उसको ना ठंडी में ठंडी लगती है, ना गर्मी में गर्मी होती है, ना बरसात में बरसात भी होता है, यानी हर मौसम को एंजॉय करता है। पहले जब मैं लोगों को देखा करता था यार ठंडी है, हम मोटा मोटा कपड़ा पहनते थे, हम देखते थे सारा ये शर्ट पैंट पहन के हीरो जैसे कैसे घूम लिया ठंडी में, एकदम जनवरी और दिसंबर वाली ठंडी में, भयंकर ठंडी में। तब मुझे मालूम चला कि इन लोगों के पास उस ठंडी से बचने के लिए ऐसा इन्होंने लाइफ टाइम के लिए सेटअप बना दिया, व्यवस्था कर दिया है कि उनको ठंडी भी नहीं लगेगा रास्ते में। बात समझ में आ रही है? yes. लेकिन हम लोग सपना देखते ही नहीं है। अगर हम बात करें, अभी कोई बोले एक 4 व्हीलर लेने के लिए, बात क्या करते, 2 थप्पड़ मार के चुप करा देते हैं। आप बोलिए कि पापा मुझे महीने का तो करोड़ों रुपया चाहिए, अरबों रुपया चाहिए, लोग क्या करेंगे? लग रहा मोटिवेट हो गया है, लग रहा है ब्रेन वॉश कर दिया है। सही के भाई साहब, अगर ब्रेन वॉश करने से जिंदगी बदलती है तो करना चाहिए। मुकेश अंबानी के जो बाप थे धीरू भाई अंबानी, आप सभी लोग जानते हैं? कितने लोग मुकेश अंबानी को नहीं जानते हैं? कोई नहीं जानता, सब लोग जानते हैं? yes. अच्छा, मुकेश अंबानी के बाप क्या थे? धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते थे। yes. अच्छा, पेट्रोल भरने वाला उस जमाने में 200-250 से ज्यादा सही सैलरी मिलता होगा क्या? 200-250 तो गवर्नमेंट जॉब वालों को मिलता था। 150 रुपए सैलरी लेने वाला इंसान का जो लड़का है, ऐसा ही उसका नाम बता दी, उसी का जस्ट लड़का जो है पूरे वर्ल्ड में 6ठे नंबर का सबसे अमीर इंसान, और भारत में नंबर 1 पोजीशन बैग नहीं पैसे के मामले में। यानी पैसा जो है बैकग्राउंड से डिपेंड नहीं करता है। अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आपने सोच लिया मुझे ये काम करना, मुझे अमीर बनना है, तो आप अमीर बन सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? लेकिन होता क्या, मैं इसलिए बता रहा हूं ना, हम मैक्सिमम जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सोचते ही नहीं है। अमीर बनने के लिए हम लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं। धीरू भाई अंबानी उस समय से दिमाग लगाते थे, मुझे अमीर बनना है, और अमीरी वाला काम किए, अमीर बनने वाले रास्ते पे चले। आज उनका लड़का अमीर बन गया, नहीं बन गया? आज हर जगह ब्रांड है। अगर मुकेश अंबानी का लड़का जो है बोले पापा मुझे आईएएस बनना है, बाप क्या करेंगे? जूता निकाल के बीच ही मारेंगे पहले, क्योंकि उनके वहां बड़े बड़े आईएएस पीसीएस झाड़ कुछ काम करते हैं। उनके लिए एक नौकरी क्या है? कुछ भी नहीं है कि नहीं है? मानते बात को? उनके लिए आईएएस पीसीएस चुटकी बजाने का काम है, कुछ भी नहीं है। चीटी में जैसे चीटियां चलती है ना, ऐसे आईएएस पीसीएस बड़े बड़े डीएसपी उन लोगों के लिए है कि नहीं है? लेकिन हम लोगों के लिए क्या है? बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों में क्या है? बहुत बड़ी चीज है। यानी हमको ये जानना पड़ेगा आखिर वो किस फील्ड में काम करते हैं, वो अमीर बने कैसे। जानना चाहते हैं आप लोग? रियल में आप अमीर तभी बन पाएंगे, बड़ा आदमी तभी बन पाएंगे जब आपके पास सोच होगा। एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप अमीर बन सकते हैं। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपको ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग खड़े हो जाए तो भी आप अमीर नहीं बन सकते अगर आपकी सोच ही गरीब वाली है तो। लेकिन अगर सोच अमीर वाली है, कहा भी गया है अमीर बनने के लिए जेब में गादी हो या ना हो, दिल में अमीरों वाली आदि होनी चाहिए, तब आप अमीर बनते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं सर, आप ही से, अगर आपके पास बढ़िया पैसा होता, अनलिमिटेड इनकम होता, क्या आप जो कपड़ा पहने वही पहने होते? क्या आपका बैग आप ही का है? बैग किसका है? क्या आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता, जो आप बैग लिए वही बैग लिए होते? क्या आपके पास बड़ा पैसा होता, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में पढ़ता? नहीं। क्या आपके घर में जो खाना आज बन रहा है, अगर आपके पास पैसा होता तो वही खाना बनता? नहीं। यानी लोग केवल बोलते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत सभी इंसान को है, हर इंसान को है, लेकिन हम करते क्या है? नौकरी क्या करते हैं? नौकरी। और यहाँ पे हमको टोपी पहना दिया जाता है, क्या कहता है? बेटा महीने में इससे ज्यादा तुमको पैसा मिलने वाला नहीं है। सैलरी अगर 50,000 है तो हमारा सोच गड़बड़ हो जाता है, दूध वाले को 5,000 देना है, पेपर वाले को 2,000 देना है, हर चीज का कैटेगरी बनाते हैं और महीना आते हैं 50,000 खत्म। यानी हर चीज में हम लिमिट लगा देते हैं, इस चीज के लिए इससे ज्यादा पैसा हम खर्चा नहीं कर पाएंगे, हमारी वैल्यू ही नहीं उससे ज्यादा। बात समझ में आ रही है? जबकि आप सभी को मालूम होगा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव का जन्म मिलता है, और अगर एक बार मानव का जन्म मिलने के बाद भी हम जीवन को काट रहे हैं तो उससे बढ़िया मर जाना है। जीवन को काटने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, जीवन जीने के लिए आप पैदा हुए हैं। अगर आपके पैदा होने के बाद, पैदा होने के पहले वाली दुनिया और पैदा होने के बाद वाली दुनिया में अगर आपने कुछ भी फर्क नहीं जनरेट कर पाया, फिर आपका जीना किस काम का है? आप खुद बताइए। हमारे जो दादा परदादा है, हमारे जो सगे दादा परदादा, आप ही के परदादा का क्या नाम था वो मालूम है? नहीं मालूम है? उन्हीं के समय में महात्मा गांधी पैदा हुए और 2 अक्टूबर को जन्मदिन है, ये सबको मालूम है। उन्हीं के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए, आज उनका जन्मदिन, पुण्यतिथि, हर चीज सबको मालूम है। पता है क्यों? क्योंकि आपके जो परदादा हैं वो अपने और अपने परिवार के लिए काम किए, और जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, गांधी जी है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, राजगुरु है, जितने भी बड़े बड़े जो महापुरुष लोग हैं, ये लोगों के लिए काम किए। यानी आपको अगर ना मरने के बाद भी आप चाहते हैं लोग आपको जाने, आपके चौक चौराहे पे आपकी मूर्तियां लगे, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे लोगों का भला हो। जो अपने लिए काम करता है, अच्छा मरने के लिए भगत सिंह भी आज मर चुके हैं, महात्मा गांधी भी मर चुके हैं, और हमारे दादा परदादा भी मर चुके हैं। जिंदा कोई नहीं है, लेकिन हमारे दादा परदादा को कोई नहीं जानता है, लेकिन उन लोगों को लोग जानते हैं, उन लोगों को लोग भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम लोग जैसे लोगों के लिए काम किया, लोगों को आजादी दिलाने के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। बात समझ में आ रही है? जो लोग समाज के लिए काम करते, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुत अभी 2015 में जो गए, उनके समय में जितने भी लोग पैदा हुए, हमारे घर के पूर्वज, हम उनको नहीं जानते हैं। कसम खा के बताएं थोड़ा कि हमारे सगे दादाजी का नाम तो जानते हैं, श्री सुखराज मिश्रा।
लेकिन उनका जन्मदिन किस दिन था और पुण्यतिथि किस दिन था नहीं मालूम है हमको। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए काम किए, यानी पर्सनली हम अपनी फैमिली के लिए काम किए, समाज के लिए काम नहीं किए। और जो समाज के लिए काम नहीं करेगा उसको समाज याद करने वाला नहीं है। हम सभी के पास ड्रीम है। अच्छा, क्या ईमानदारी से बताइएगा, आपको पता है ना जब एक बेटा का जन्म होता है ना तो एक बार में शायद 248 हड्डियों के टूटने का दर्द होता है। हाँ सर। 248 हड्डी एक साथ टूट जाए, 206 हड्डी होता है। हाँ 248 सोचिए, मतलब एक मतलब भयंकर स्ट्रक्चर आपका हो और एक साथ तोड़ दिया जाए, कितना भयंकर दर्द होगा। मतलब हड्डी का 248 टुकड़ा होने के बाद जो दर्द होता है, उतना दर्द एक गर्भवती औरत जब संतान पैदा करती है तो दर्द झेलती है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने कभी अपने माँ से पूछा, माँ तेरे को क्या चाहिए, तुम्हारा सपना क्या है? अपने बाप से